नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के बड़े शहरों में खुले नाइट क्लब और पब हुड़दंगियों के अड्डे बनते जा रहे हैं। रसूखदारों की सरपरस्ती में चल रहे पब नशे की नर्सरी बन चुके हैं, जहां कानून को ताक पर रखकर न केवल अवैध कारोबार संचालित हो रहे हैं, बल्कि शाम ढलते ही यहाँ जमा होने वाली बिगड़ैल रईसजादों की भीड़ लॉ एंड हो रही है। लेकिन इन पर लगाम लगाने वाला कोई और नहीं है। जाहिर है, ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासन इसको लेकर सख्त क्यों नहीं है। क्या बेलगाम नाइट क्लब व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं? चर्चा करेंगे दोनों पक्षों से, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हुड़दंग के अड्डे बने नाइट क्लब, अवैध कारोबार का सेंटर, ठेंगे पर लॉ एंड ऑर्डर। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायगढ़ समेत प्रदेश के बड़े शहरों में खुले नाइट क्लब, पब और हुक्का बार एक बार फिर नशे की नर्सरी साबित हो रहे हैं। कुकुर मुत्ते की तरह उगाए नाइट क्लब्स के बारे में ये कहना कतई गलत ना होगा कि यूथ को नशे का चस्का लगाने की शुरुआत यहीं से होती है, जिससे प्रदेश में नशा कारोबार और उससे जुड़े अपराधों में तेजी से इजाफा हुआ है। पब और नाइट क्लब्स में नशे के बाद किस तरह हंगामा होता है, उसकी ताज़ा तस्वीर बिलासपुर के भूगोल बार में देखने को मिली। जिन पुलिस अधिकारियों पर अपराध रोकने की जिम्मेदारी है, उन्हीं ने यहाँ बार में एंट्री को लेकर मित्रों के साथ जमकर हंगामा किया। बाउंसर और महिला अधिकारियों के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई। हालांकि अनुशासनहीनता बताकर मामले में शामिल 2 महिला अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे एक सामान्य जन हो। हमने आज की मीटिंग में पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देशित किया कि इस तरह का कोई भी बर्ताव करता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति होगी तो संबंधित जो अधिकारी के साथ साथ जो भी सुपरवाइजरी अधिकारी है उसको भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नशेड़ियों पर पुलिस का खौफ कितना है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते रविवार नशे का अड्डा रह चुके होटल क्वींस क्लब के पास चल रहे होटल के पब में देर रात एक राजनीतिक व्यक्ति के रिश्तेदार ने नशे में लड़की से छेड़खानी की और उसके मित्र ने सिर पर शराब की बोतल फोड़ दी। लेकिन न तो पब मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस में की और न ही जानकारी होने के बाद पुलिस ने इस पर कोई कानूनी एक्शन लिया। इतना ही नहीं, 4 साल पहले रामा बेंगनेटो बिलासपुर के युवा गौरांग बोबड़े की हत्या के मामले में अभी तक आरोपियों को सजा नहीं मिल पाई। गौरांग की हत्या मामले में आरोपी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में जितनी तेजी से पब और नाइट क्लब्स का चलन बढ़ रहा है, क्राइम का ग्राफ भी उतनी तेजी से ऊपर जा रहा है। बढ़ते अपराध को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग भी तेज है। ये जिस प्रकार नशा का गढ़ बनता जा रहा है, अफीम, चरस से लेकर गांजा, भांग, शराब खुलेआम जिस प्रकार बिक रहा है और हो रहा है, तो सबसे बड़ा अपराध बढ़ाने का प्रेरक यही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल थी, उनके राज्य में ये धंधा फल फूल रहा था। अब उस पर अंकुश लगा है, उस पर रोक लगी है। जो खींच, ये जो स्थितियां दिख रही है, वो कारण उसका है। अपराधियों को बंद किया जा रहा है लगातार अलग अलग जगह। IBC 24 ने पिछले साल मीडिया जगत के इतिहास में लगातार 55 दिनों तक नशे के खिलाफ मुहिम चलाई। नशे के सौदागरों के तमाम अड्डों और आकाओं के बारे में एक एक खबर खोज कर दिखाई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। नशे के नेक्सस पर लगाम कसते हुए 120 से ज्यादा छोटे बड़े ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया। पुलिस लंबे समय तक इन पर नकेल कसे हुए थी, लेकिन जरा सी ढील बरती और एक बार फिर प्रदेश में नशे का कारोबार पैर पसारता नजर आ रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत प्रदेश के बड़े शहरों में लगातार पब और नाइट क्लब खुल रहे हैं, और इसके साथ ही अपराध का ट्रेंड बदल रहा है और बिगड़ रहा है। जो ड्रग पेडलर्स IBC 24 के अभियान के दौरान गिरफ्तार किए गए थे, इन नाइट क्लब्स में इनकी आमद भी देखी जा रही है। ऐसे में पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस तेजी से नाइट क्लब और पब खुल रहे हैं, क्या उस तेजी से पुराने ड्रग पेडलर्स और इन संस्थानों पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि तभी छत्तीसगढ़ उड़ता छत्तीसगढ़ बनने से बच पाएगा। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। भूगोल जैसे बार और पब छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य का गणित बिगाड़ने में लगे हुए हैं। जिस तेजी से छत्तीसगढ़ में ड्रग का कारोबार बढ़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये पब, बार और जो रात में चलने वाले रेस्टोरेंट हैं, जहाँ ये इस तरह के नशीले सामान मिलते हैं, उस पर पुलिस को लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है। यदि आप रात को 11 बजे के बाद VIP रोड के आसपास गाड़ियों की धमा चौकड़ी को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि शहर किस ओर जा रहा है। खैर, ये सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो इस पर लगाम लगाए
और एक बार हमने लगातार 1.5 महीने तक अभियान चलाया, पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई भी की, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद फिर लगता है कि धीरे धीरे जो पुलिस की कार्रवाई है वो धीरे पड़ती जा रही है, कमज़ोर पड़ती जा रही है। केवल टाटीबंद इलाके के आसपास ही पुलिस की सक्रियता दिखती है, जबकि वीआईपी चौक है से लेकर वीआईपी रोड तक पुलिस की सक्रियता उस तरह से नहीं दिखाई देती। रात को ना पुलिस की कोई चेकिंग होती है, केवल मरीन ड्राइव पर शराबियों को पकड़ने का एक अभियान चलाया जाता है। सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस से विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल हैं और भारतीय जनता पार्टी से ओपी चौधरी जी हैं, जो खरसिया से चुनाव लड़ चुके हैं और प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, कलेक्टर रहे हैं रायपुर के। सबसे पहले बात डॉक्टर विनय जायसवाल जी आपसे कर ली है। आपकी पार्टी की सरकार है और लगातार हमने एक अभियान भी चलाया था और आपकी पार्टी के नेताओं ने और पुलिस ने उसमें बहुत सहयोग भी किया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। लेकिन फिर से देखने में आया है, जानकारी तो यहाँ तक है कि कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो भोपाल में अपने बच्चों को ड्रग से बचाने के लिए रायपुर लेके आए, फिर उनको पता चला कि यहाँ तो और बड़ा नेक्सस है, ये उससे बड़ा अड्डा है रायपुर। पुलिस तक ये जानकारी क्यों नहीं पहुँचती? जब मीडिया तक पहुँचती है, मीडिया के लोगों के पास होता है कि किस पब में, किस बार में कौन सी लड़की लोगों को किस तरह से ड्रग मुहैया करा रही है और वो किन बड़े लोगों के बीच में उठती बैठती है, ये सब बातें मीडिया के लोगों को मालूम है, फिर पुलिस तक क्यों नहीं पहुंचती और आपकी पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती? श्री जी, निश्चित रूप से पहले तो मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि बहुत ही समाज के लिए जो ज्वलंत मुद्दा है और एक विषाक्त मुद्दा है, उसके ऊपर आपने आज का ये डिबेट रखा है। श्री जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा डिबेट की शुरुआत में कि जो आरोप अभी ये लग रहे हैं कि बहुत सारे जो गांजा है, भांग है, चरस है या अफीम है, इस तरह के जो नार्कोटिक्स हैं, इसके यहाँ खपत बढ़ रही है या इसके नशे के जो कारोबारी हैं, जो ड्रग पैडलर हैं, वो बढ़ रहे हैं, इसके मूल में जाना पड़ेगा श्रीज जी, क्योंकि मुद्दा एक ऐसा है कि इसमें बहुत ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। ओपी चौधरी जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत ही काबिल नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं और कलेक्टर की कुर्सी को भी संभाले हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा श्री जी कि पिछले 15 वर्षों में जब हम चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जब हम छत्तीसगढ़ में विभिन्न मुद्दों को उठाते थे, जब विपक्ष की विफलता को हम जनता के सामने लाते थे, तो हमारा प्रमुख मुद्दा ये भी था कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ड्रग के जो कारोबार करने वाले हैं, इसके जो अवैध कारोबार करने वाले जो लोग हैं, ये बहुत बुरी तरह से पूरे छत्तीसगढ़ में अपना पैर पसार दिए हैं। एक तो आपके आईबीसी चैनल के माध्यम से ही मैं इस डिबेट में आपको बताना चाहूंगा कि आईबीसी ने खुलासा किया था, जिस क्वींस क्लब की आप बात कर रहे थे श्री जी, कितनी शर्मनाक बात है कि जहां पूर्व सीएम का और जिन विधायकों का, मंत्रियों को जहां घर का आवंटन हुआ है, वहां पर श्री जी उस में सरकारी जमीन का हेराफेरी करके, प्राइवेट जमीन और सरकारी जमीन का हेराफेरी करके उस बड़े क्लब को, जो एक बड़ा अड्डा था, जो नारकोटिक्स का एक बड़ा अड्डा था, जहां पर लोग जाते थे और वहां नशा करते थे और तमाम तरीके की जो सरकारी संरक्षण था, जो राजनीतिक संरक्षण था, लगातार उनको मिला हुआ था। हमारी सरकार आने के बाद जब आपके चैनल के द्वारा जब इसका खुलासा हुआ, तो माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री, हमारे मुखिया ने, हमारे मुख्यमंत्री ने उसमें तत्काल ताला लगवाने का काम किया और उसके जो टैक्सेस बचे हुए थे लगभग 80 लाख 90 लाख करोड़ के आसपास में थे। 40-50 लाख रुपए टैक्स। विनय जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगा, उसमें ताला लगा हुआ है विनय जी, उसमें राजनीतिक रूप से उसमें जी श्री जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो जमीन की हेराफेरी हुई थी, जमीन की हेराफेरी से नशे का सीधा संबंध नहीं है, और यदि आप बोल रहे हैं तब तत्कालीन लोगों का राजनीतिक संरक्षण था, तो आप इस बात को दावे के साथ कह दीजिए कि अभी जो शहर में चल रहा है उसमें राजनीतिक संरक्षण नहीं है। मैं आपको ऐसे 4-5 बार और पब के नाम बता सकता हूं जहां पर इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, और किसका संरक्षण है ये भी बताया जा सकता है, और ये शहर के बच्चा जानता है कि किसका संरक्षण है। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं बिना कोई संरक्षण के चल रहा है? शिरीष जी, अगर ये बात पता है, शिरीष जी देखिए, जिस तरह से कार्रवाइयां यहां हो रही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद,
जितने भी आप देख लीजिए, हर जिलों का आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, जितनी कार्रवाइयां हमारे समय में हुई है, केवल भारतीय जनता पार्टी के समय में खाना पूर्ति होने का काम होता था। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के समय अधिकारियों ने इस तरह की हुड़दंग मचाई थी कि जैसा बिलासपुर में हुआ, उस बात का संज्ञान लिया और उसकी विस्तृत जिस तरह से बिलासपुर में जिस तरह से पुलिस के अधिकारियों ने हुड़दंग मचाई, वैसा क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ था? कई बार हुआ था सुरेश जी, एक दो घटना की बात आप क्या कर रहे हैं? इसका जवाब ओपी चौधरी जी देंगे, क्या हुआ था? वो बना ही था, इनके जो मंत्री संतरी के जो नवाबजादे थे, वो जाके वहां पूरा जितना भी काम है, जो गैर कानूनी काम है, वहां क्वींस क्लब में होता था। क्वींस क्लब बना क्यों था? मैं ये तो बोलना चाह रहा हूं आपको, मैं जमीन की बात नहीं कर रहा हूं। क्वींस क्लब जो था वो अयासी का अड्डा था। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जितनी भी अयासियां होती थी, और जिस तरह से रायपुर का जो माहौल बिगड़ा है और रायपुर में जिस तरह से गंदगी आई है, उसकी शुरुआत क्वींस क्लब से हुई थी। हमारी सरकार आने के बाद बहुत ज्यादा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा संवेदनशील है हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, और न केवल रायपुर बल्कि पूरे अगर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो इसके ऊपर अंकुश लगाने के काम हमारी सरकार कर रही है। और लगातार इसमें जो भी संज्ञान में बात आ रही है, लगातार उसके ऊपर कार्रवाइयां हो रही है। अगर मैं अपने जिले की भी बात अगर करूं तो मैं आपको जिस तरह से हम लोगों ने गांजा के ऊपर में लगातार वहां पर अंकुश लगाने का काम किया, लगातार उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया है। इसके साथ साथ हम जागरूकता का भी काम कर रहे हैं। कोरिया जिले में भी हमने हमारे जो वहां के पुलिस के अधीक्षक है, पुलिस के साथ मिलकर एक निजात कार्यक्रम हम चला रहे हैं, जिसमें संबंधित पुलिस अधिकारी जी, हमने जब प्रोग्राम शुरू किया तो हमने बताया छत्तीसगढ़ के जो बड़े शहर हैं वहां पर चल रहा है। आप कोरिया तक ले जा रहे हैं। अभी हम कोरिया की बात नहीं कर रहे, वहां भी जाएंगे, क्योंकि प्रदेश से जो गांजा जाता है, ये गांजे का एक बड़ा रूट है। और आमतौर पर ऐसा होता है कि गांजा निकल जाता है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोंडागांव, महासमुंद या कवर्धा में ही गांजा पकड़ा जाता, बाकी जिलों में गांजा नहीं पकड़ा जाता, जबकि निकलता सभी जगह से है। खैर, हमारे साथ ओपी चौधरी जी हैं। चौधरी जी, पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? आपकी पार्टी पर सीधा आरोप लगता है। आपने कांग्रेस विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल का बयान सुना, आपने विकास उपाध्याय जी का बयान सुना। सारे लोग सीधे आपकी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हैं कि 15 साल में आप लोग ने जो काम किया उसका परिणाम अभी देखने में सामने आ रहा है, और कांग्रेस की जो सरकार है वो उस पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है, उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं भी बधाई दूंगा कि आप लगातार इस विषय को लगातार उठाते रहते हैं और एक मिशन के रूप में, अभियान के रूप में चलाते हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की युवाओं का भविष्य बेहतर हो सके। और डॉक्टर साहब को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वो भी अपने पार्टीगत मजबूरियों के कारण यहाँ पर बात कर रहे हैं। 3 साल इस सरकार को हो चुके हैं। कब ये विपक्ष की मुद्रा से बाहर निकलेंगे? पूरा विपक्ष की भूमिका अभी भी ये निभाना चाहते हैं। सरकार आप बन गई है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चीजों को ठीक करना पड़ेगा। रहा बात भूगोल बार का, भूगोल बार में जिस तरह से पुलिस के अधिकारी रात को 12-1 बजे जाकर के जिस तरह का घटनाक्रम वहां पर हुआ है, कौन किसके साथ हाथापाई किया, कौन मारा पीटा, वो अलग विषय है, लेकिन पुलिस के अधिकारी वहां पर एक इस तरह के बार पब में 12-1 बजे रात को जा रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि एक नेक्सस है, एक गठबंधन हो चुका है पुलिस और बार के लोगों का। और यह गठबंधन आपको भी पता है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को पता है, बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं हो सकता। बात अभी वीआईपी रोड के कल्चर के बारे में बहुत कुछ बात हुई, क्वींस क्लब के मुद्दे को डॉक्टर साहब ने भी उठाया। क्वींस क्लब में जब कोरोना चल रहा था पूरे प्रदेश में, दूध और फल सब्जियां भी मुश्किल से लोगों को मिल पा रही थी, उस समय जो घटनाक्रम हुआ, वहां पे जो गोली चली, उसमें कांग्रेस के नामजद कांग्रेस के कार्यकर्ता की एक महिला कार्यकर्ता की किस तरह की भूमिका थी, उसको पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा है। कोरोना के बाद, कोरोना फर्स्ट फेज के बाद तुरंत इस सरकार ने बार के लाइसेंस फीस को माफ किया, स्कूल के किसी फीस को माफ नहीं किया, लेकिन बार के लाइसेंस फीस को माफ किया। यह इस बात का प्रमाण है कि वो किस तरह से इसको पनपाना चाहते हैं, और पुलिस और इन लोगों का किस तरह का गठबंधन राजनीतिक संरक्षण में हो चुका है। और एक अगला बिंदु मैं बोलना चाहूंगा, वह है तबादला उद्योग का, ट्रांसफर उद्योग। इस पूरे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में दुर्भाग्य की बात है कि आज पूरा फल फूल रहा है। हर व्यक्ति
ट्रांसफर पैसे दे करके पोस्टिंग करा रहा है। वहां पर के वो हर महीने के महीने कई अधिकारी मुझसे खुलकर बताते हैं कि हमको रिचार्ज कराना पड़ता है पोस्टिंग का। इस तरह की स्थिति है। इसी कारण से इस तरह के पब के साथ, इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ इनका गठबंधन हो रहा है और पैसे का खेल इसके पीछे बड़े पैमाने पर चल रहा है। और नारकोटिक्स जिहाद आज पूरे छत्तीसगढ़ को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अभी कांग्रेस को विपक्ष की मुद्रा 3 साल हो चुके हैं, विपक्ष की मुद्रा से बाहर निकलना चाहिए और उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए। जब तक जिम्मेदारी लेंगे नहीं, सुधार कैसे हो सकता है? श्री जी, मैं ये बात रखना चाहूंगा। चलिए, सुधार कैसे हो सकता है? विनय जायसवाल जी का कहना है कि उनकी सरकार तो बहुत काम कर रही है, इस दिशा में बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। जब कार्रवाई जब हो रही थी तो दिखाई दे रहा था, अभी कार्रवाई दिखाई नहीं देती है। ऐसा क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? जैसा कि ओपी चौधरी जी ने कहा कि नारकोटिक्स जिहाद चल रही है, तो उसको कैसे उस पर नियंत्रण लाया जाए, उसको कैसे उस स्थिति में लाया जाए कि वो जो लोग काम कर रहे हैं, जो इस धंधे में शामिल हैं, उनके मन में ये डर बैठे कि ये काम करने से पुलिस हमको जेल भेज देगी और हमको दोबारा इस शहर में रहने की स्थिति नहीं बनेगी। खैर, सारी बातों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक पर जाने से पहले ओपी चौधरी जी ने कई सवाल खड़े किए थे कि किन चीज़ों पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है और आपकी पार्टी को अब चूंकि सत्ता में है तो सत्ता के रूप में ही काम करने की ज़रूरत है, विपक्ष के रूप में नहीं। आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। विनय जी, जैसे जैसे पूरी दुनिया में या भारत में भी देखें तो बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे भी इस सब चीज़ों की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, आप लगातार समाचारों में देख रहे होंगे। क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं को इससे बचाने के लिए या यहाँ के लोगों को इससे बचाने के लिए सरकार कोई मुहिम चलाने जा रही है, पुलिस कोई मुहिम चलाने जा रही है? जैसे पुलिस ट्रैफिक के लिए चलाती है कोई मुहिम, जैसे नक्सल इलाकों में मुहिम चलती है, वैसे ही नशे के खिलाफ पुलिस कोई मुहिम क्यों नहीं चलाती या क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? श्री जी, बहुत अच्छी बात आपने कही डिबेट के इस सेकंड पार्ट में। देखिए, जो बात माननीय हमारे ओपी चौधरी जी बोल रहे थे, उनका विषय बिल्कुल सही है। उनकी बातों से मैं बहुत ज्यादा सहमत भी हूं। इसके लिए थोड़ी सी मैं आपको कुछ आंकड़े मैं बताना चाहूंगा, फिर मैं अपनी बात को रखूंगा। श्री जी, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। देखिए, पूरे एनसीबी के जो आंकड़े हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो आंकड़े हैं, अगर पिछले 5 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो भारत की अगर हम अपन बात करें, देश की हम बात करें, तो पहले 2 टन जो था चरस भारत में उसका खपत होता था और लगभग 2 टन और लगभग 1.5 टन जो है आपका। ये आज के अखबार में सारे आंकड़े हैं, हमने भी पढ़ लिए हैं। हम तो मुद्दे की बात करें कि इसको कैसे, इस पर नियंत्रण हो सकता है, सरकार क्या कर सकती है, आपकी सरकार के, तो आपको क्या करना चाहिए? सीधे आ रहा हूं, सीधे मुद्दे में आ रहा हूं। देखिए शिरीष जी, मेरे कहने का पूरा, देखिए आप चूंकि मुद्दा नारकोटिक्स का है और बहुत गंभीर मुद्दा है, इस बात को थोड़ी समझने की जरूरत है कि अभी जो अपना जो देश है वो गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, ये ज्यादा अच्छे से अपने ओपी चौधरी साहब समझेंगे कि 2 बड़े उत्पादक के बीच में हमारा देश है। तो आखिर में इतनी सारी खपत, जो दुगनी खपत हो गई पिछले 5 साल में, 4 टन लगभग चरस और 3 टन लगभग गांजा का जो खपत है वो हमारे देश में होने लगा है। तो आखिर में इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कोई छत्तीसगढ़ में तो कोई चीज होती नहीं है, मध्य प्रदेश में तो कोई चीज होती नहीं है। अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर में अगर आप अंकुश नहीं लगाएंगे, अभी गुजरात के जो मुंद्रा एयरपोर्ट में 20,000 करोड़ से ज्यादा का जो हेरोइन का जो खेप जो पकड़ में आया है, तो निश्चित रूप से शिरीष जी, अगर इसका कंट्रोल सिस्टम, अगर केंद्र सरकार अगर कोई इसके ऊपर में कोई कार्य योजना बनाकर अगर इसमें कोई बड़ा काम नहीं करेगी, तो राज्यों में तो राज्य अपना काम कर रहे हैं। खास करके अगर हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी जो नक्सल एरिया की जो आप बात कर रहे थे, हमने भी नारकोटिक्स टेस्टिंग किट मंगाना चालू किया है। लगभग 6 महीने में 3 से 3.5 लाख रुपए खर्चा है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कभी इस तरह के कदम नहीं उठाया। आज नारकोटिक्स, डॉक्टर साहब, आज एक्चुअल में देखिए, कोई भी घोड़े की जो घुड़सवारी भी मादक पदार्थ है उसकी जांच हो जा रही है और जांच होने के बाद उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो रही है। लगातार हमारी सरकार जी डॉक्टर साहब, खासकर डॉक्टर साहब, मैं कुछ विषय रखना चाहूंगा। ये काम हमारा चालू हो गया है। तो ये सब काम जो है हमारी सरकार लगातार कर रही है। लगातार गांजा के ऊपर कार्रवाई, लगातार
अवैध शराब के ऊपर कार्रवाई लगातार। जी डॉक्टर साहब, अब मैं कुछ विषय रखना चाहूंगा, समय समाप्त हो जाएगा। देखिए क्या है, किसी भी घोड़े की घुड़सवारी घुड़सवार जैसा रहेगा, घोड़ा उसी हिसाब से चलेगा। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि जय वीरू की लड़ाई में घुड़सवार ही तय नहीं हो पा रहा है। आज कवर्धा में पूरा जिला को सील करना पड़ा आज हट के बात। जी निश्चित रूप से मैं विषय पर ही आऊंगा, लेकिन आज मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो स्थिति परिस्थिति निर्मित हो रही है, जो क्राइम बढ़ रहा है, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का जो रिपोर्ट है उसमें किशोरों द्वारा किया जाने वाला अपराध छत्तीसगढ़ उसमें नंबर 1 पर आ चुका है। तो मैं विशेष रूप से बोलना चाहूंगा कि आज पूरे 2 महीने से प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं रह गई है। अपनी कुर्सी बचाने में ही दोनों लोग लगे हुए हैं, उसके कारण से पुलिस पूरी तरह से बेलगाम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखिए जब तक राजनीतिक तंत्र सही ढंग से पुलिस तंत्र पर, प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण नहीं रखेगा, कोई भी प्रदेश नहीं चल सकता। उसी की परिणति इन सब रूप में, अलग अलग रूपों में हमारे सामने आ रही है। राजनीतिक तंत्र को ही, प्रशासनिक तंत्र को, पुलिस तंत्र को चलाना होता है। चलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ की पुलिस हमारे कार्यक्रम को देखने के बाद और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उनको देखने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस शायद सचेत होगी, एक अभियान चलाएगी। और जैसा कि विनय जायसवाल जी ने कहा कि नारकोटिक्स के जांच के लिए कोई किट मंगाई गई है, इस तरह का काम यदि लगातार होगा और एक निश्चित अंतराल में होगा तो जो नशे का कारोबार है जिस तरह से फैल रहा है उस पर नियंत्रण तो होगा ही, साथ में उस पर लगाम लगेगी हमेशा के लिए। ऐसा प्रयास सरकार को करना चाहिए, पुलिस को भी करना चाहिए। चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।